नमस्कार, आपके साथ मैं हूं हिमांशु धारीवाल। आप विस्तार न्यूज देख रहे हैं। बात करेंगे देश, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की तमाम बड़ी खबरों की फटाफट अंदाज। प्रयागराज में महाकुंभ का आज 9वां दिन जारी है संगम में स्नान। कल 50 लाख से ज्यादा श्रद्धालुओं ने लगाई थी डुबकी। 8 दिन में 8.5 करोड़ श्रद्धालु पहुंचे। महाकुंभ में मंत्रियों का होगा जमावड़ा। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य, ब्रजेश पाठक, कैबिनेट मंत्री स्वतंत्र देव सिंह पहुंचेंगे प्रयागराज। बुधवार को योगी कैबिनेट की होगी मीटिंग। महाकुंभ पहुंचे उद्योगपति गौतम अडानी, साधु संतों से की मुलाकात। इस्कॉन मंदिर के शिविर में लोगों को भोजन भी बांटा। प्रयागराज महाकुंभ में गौतम अडानी ने अपनी पत्नी के साथ संगम घाट पर पूजा अर्चना की। 5 फरवरी को प्रयागराज महाकुंभ जा सकते हैं प्रधानमंत्री मोदी। 27 जनवरी को जाएंगे अमित शाह। प्रशासन तैयारियों में जुटा। महाकुंभ में प्रशासन की विशेष व्यवस्था। गंगा घाट पर हर जगह सफाई कर्मी तैनात हैं। घाटों पर हुई गंदगी को साफ किया जा रहा है। महाकुंभ में विस्तार न्यूज ने कथावाचक संजीव कृष्ण ठाकुर से बातचीत की है। उन्होंने कहा कि कुंभ नहीं देखा तो क्या देखा, कुंभ देखने सबको आना चाहिए। महाकुंभ में चर्चित 17 साल की मोनालिसा बार बार रील बनाने से परेशान हो गई हैं। वापस खरगोन लौटना चाहती हैं। रुद्राक्ष मालाएं बेचने माता पिता के साथ गई थी महाकुंभ। सीएम डॉक्टर मोहन यादव बुधवार को जाएंगे पुणे। निवेशकों से करेंगे संवाद। मध्य प्रदेश में निवेश पर करेंगे बातचीत। टीकमगढ़ में नवनियुक्त भाजपा जिलाध्यक्ष का कार्यकर्ताओं ने फूल मालाओं से स्वागत किया है। सरोज राजपूत जिलाध्यक्ष बनी है। कार्यकर्ताओं को संबोधित भी किया। सागर में दबंगों के हौसले बुलंद। आधा दर्जन बदमाशों ने किया घर पर हमला। घर के बाहर लहराई तलवारें। मामले का वीडियो हुआ वायरल। सिवनी में असिस्टेंट कमिश्नर का तुगलकी फरमान जारी। आवासीय विद्यालयों में पदस्थ शिक्षकों से 3 दिन में सरकारी भवन खाली करने के निर्देश दिए। कर्मचारियों ने जताया विरोध। नीमच में लावारिस हालात में मिला नवजात बच्ची का शव। मां ने बच्ची को सड़क किनारे छोड़ा। पुलिस कर रही है मामले की जांच। विदिशा जिले में कुरवाई कृषि उपज मंडी में करोड़ों के घोटाले का मामला सामने आया है। पुलिस ने मंडी प्रभारी सचिव ओम प्रकाश सहित 4 कर्मचारियों को गिरफ्तार किया है। भोपाल में 3 दिवसीय वैश्विक यूनाइटेड चेतना 2025 का आयोजन किया गया। संस्कृत बोर्ड के सलाहकार श्री राम तिवारी ने कहा, यह महायोगी की धरती है। रीवा में बैंक से पैसे निकालकर घर जा रहे बुजुर्ग से लूट की घटना को अंजाम दिया गया। बैंक से वापस लौट रहे बुजुर्ग से चोरों ने 2 लाख रुपए लूट लिए हैं। कार्रवाई में पुलिस जुटी है। ग्वालियर पहुंचे केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया। बोले, प्रधानमंत्री मोदी और सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने ग्वालियर के विकास के लिए काम किया है। केन बेतवा लिंक परियोजना से किसानों को फायदा होगा। विदिशा जिले की गंज बसोदा उपजेल में काली कमाई को सूदखोरों में लगाने का मामला सामने आया है। प्रशासन ने जेल प्रहरी रामबाबू शर्मा को सस्पेंड किया है। इंदौर में डॉक्टर दंपति को पाकिस्तान से धमकी मिली है। मुंबई बम ब्लास्ट के नाम से धमकी दी गई। धमकी में लिखा, इंदौर में कुछ बड़ा होने वाला है। दंपति ने क्राइम ब्रांच में शिकायत दर्ज कराई। छिंदवाड़ा अस्पताल में मेडिकल डीन ने औचक निरीक्षण किया। जांच में 18 डॉक्टर गायब मिले हैं। डॉक्टरों के खिलाफ कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। इंदौर में पत्नी और ससुराल वालों से तंग आकर पति ने लगाई फांसी। नितिन का शव मरी माता चौराहे पर रखकर परिजनों ने हंगामा किया। मुरैना में नगर निगम परिषद की बैठक में विपक्ष ने जमकर किया हंगामा। शहर में अव्यवस्था और भ्रष्टाचार के मुद्दे को लेकर परिषद का किया बहिष्कार। ग्वालियर में मकान के विवाद में महिला और बेटी के साथ बर्बरता की गई। बिजली के खंभों से बांधकर बेरहमी से पीटा गया। घर के बाहर बदमाशों ने जमकर पीटा। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। सिंगरौली में एम्बुलेंस नहीं मिलने से मरीज को खाट पर अस्पताल ले जाने पर मजबूर हुए परिजन। गांव में सड़क नहीं होने के कारण एम्बुलेंस नहीं पहुंच सकी। देवसर का है वीडियो। धार में मॉडिफाइड पटाखा साइलेंसरों पर कार्रवाई की गई है। 25 बुलेट वाहनों के मॉडिफाइड साइलेंसरों पर बुलडोजर की कार्रवाई हुई। रायसेन में पत्नी के मायके जाने पर पति ने शराब के नशे में किया हंगामा। गुस्से में पति टावर पर चढ़ गया। पति के नशे से तंग आकर पत्नी मायके चली गई। उज्जैन पहुंचे सीएम डॉक्टर मोहन यादव। शहीद हेमू कलानी के कार्यक्रम में हुए शामिल। शहीद हेमू कलानी की प्रतिमा पर माल्यार्पण भी किया। बुरहानपुर में पूर्व केंद्रीय मंत्री अरुण यादव ने सरकार पर किया हमला। कहा, बीजेपी भ्रष्टाचार में लिप्त है। सौरभ शर्मा मामले में अब तक 15 दिन पहले पूछे सवालों का जवाब क्यों नहीं दिया गया। हेमंत कटारे ने पूर्व परिवहन मंत्री भूपेंद्र सिंह पर साधा निशाना। कहा, सौरभ शर्मा को फर्जी नियुक्ति देने का काम भूपेंद्र सिंह ने किया था। सौरभ शर्मा को लेकर उपनेता प्रतिपक्ष हेमंत कटारे का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि सौरभ को गिरफ्तार कर पुलिस मारने की कोशिश कर रही है। बड़े नेताओं पर आरोप लगाए।
संविधान यात्रा पर बोली पूर्व सांसद मीनाक्षी नटराजन, कहा महात्मा गांधी के कांग्रेस अध्यक्ष बनने का ये 100वां साल है। संविधान रैली से बापू और बाबा साहब के मूल मंत्र लोगों तक पहुंचेंगे। बुरहानपुर में संविधान यात्रा की तैयारी को लेकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने बैठक की। बैठक में कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी समेत कई बड़े नेता मौजूद रहे। बुरहानपुर में जीतू पटवारी ने शिवराज सिंह चौहान को दी रावण की उपाधि। उपचुनाव में मिली हार पर कहा, हार में वोटों का अंतर ज्यादा होता तो शिवराज सिंह चौहान की लंका में आग लग जाती। इंदौर में विस्तार न्यूज की खबर का बड़ा असर। बाइक में सिगरेट के छल्ले उड़ाते पुलिसकर्मी ने मांगी माफी। बाइक पर सिगरेट के धुएं का छल्ला उड़ाते हुए वीडियो हुआ था वायरल। भोपाल में किसान ने सरकारी वाहन में लगाई आग, खुद को भी जलाने की कोशिश की। वाहन जलाकर हुआ खाक। जमीन मामले में न्याय नहीं मिलने पर किसान परेशान है। बुरहानपुर में रिश्वतखोर बाबू को बनाया गया चपरासी। 10,000 की मांगी थी रिश्वत मांगने पर बाबू का हुआ डिमोशन। इंदौर में पूर्व पुलिसकर्मी के घर पुलिस की दबिश। घंटे के हिसाब से लड़के लड़कियों को देता था रूम। रहवासियों ने की थी शिकायत। छतरपुर में गुमटी पर बैठे बुजुर्गों को मारी गई टक्कर। स्थानीय लोगों ने लगाया जाम। स्थानीय लोगों के मुताबिक शराब के नशे में था ड्राइवर। इंदौर में भंडारी ब्रिज पर जीजा सालों के बीच हुई चाकूबाजी। जीजा ने अपने दोनों सालों पर चाकू से हमला किया। पारिवारिक विवाद के चलते हुई बहस। दमोह में साले ने जीजा को उतारा मौत के घाट। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने सुनाई आजीवन कारावास की सजा। 4 साल पहले दिया गया था घटना को अंजाम। भोपाल में शीतल दास की बगिया में मिला युवक का शव। लगभग 2 से 3 दिन पुराना बताया जा रहा है शव। मृतक की नहीं हो रही है पहचान। इंदौर में युवक ने की खुदकुशी। पत्नी पर लगाया मानसिक प्रताड़ना का आरोप। 2 पन्नों का सुसाइड नोट हुआ बरामद। सुसाइड नोट में लिखा, लड़के ना करे शादी। लार में एसडीएम ने बड़ी कार्रवाई की है। राशन दुकान के साथ स्कूलों और स्वास्थ्य केंद्रों का निरीक्षण किया। भारी अनियमितताएं आई हैं सामने। इंदौर आईजी ने राजगढ़ पुलिस थाने का औचक निरीक्षण किया। पुलिस स्टाफ के आवास, ग्राउंड, थाना परिसर का अवलोकन भी किया। नीमच में लोकायुक्त ने की कार्रवाई। किसान से रिश्वत लेते हुए लाइनमैन को गिरफ्तार किया है। जब्त की गई मोटर के बदले मांगी गई रिश्वत की राशि। भिंड में बड़ा हादसा होने से टला है। चंबल पुल की रेलिंग तोड़कर डंपर पुल की रेलिंग पर लटका। डंपर के संतुलन बिगड़ने से हुआ हादसा। चालक को सुरक्षित बाहर निकाला गया। इंदौर में पुलिस की बड़ी कार्रवाई। किराए पर वाहन लेकर बेचने वाले गिरोह का पर्दाफाश किया है। 1.5 करोड़ रुपए कीमत की गैरा कार बरामद की गई है। 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। मुरैना में पिपलेश्वर मंदिर में हुई चोरी। दान पेटी तोड़कर हजारों की नकदी ले उड़े चोर। पुलिस ने अज्ञात आरोपी के खिलाफ केस दर्ज किया। भोपाल में हुआ भीषण सड़क हादसा। 2 कारों के बीच हुई जोरदार भिड़ंत। हादसे में कार सवार युवकों को गंभीर चोटें आई हैं। राजा भोज एयरपोर्ट रोड पर हुआ हादसा। देवास में हुआ बड़ा सड़क हादसा। कार में सवार 7 लोग गंभीर रूप से घायल हुए। भोपाल में घरों में रेकी कर रहा अज्ञात युवक। रेकी करते हुए युवक का सीसीटीवी फुटेज सामने आया। युवक सुनसान इलाके में जाकर करता है घरों की रेकी। पुलिस ने मामले की जांच शुरू की। इंदौर में नगर निगम की बड़ी कार्रवाई। चौपाटी की गुमटियां ठेले पर कार्रवाई की गई। अवैध रूप से लगाई जा रही थी चौपाटी। कल रात भर दुकानें हटाने के लिए अनाउंसमेंट किया गया। भिंड की 2 बेटियों ने परिवार का नाम रोशन किया है। एक बेटी का एमपीपीएससी में और दूसरी का स्कूल शिक्षा विभाग में चयन हुआ। पटौदी परिवार की 15,000 करोड़ की संपत्ति पर सरकार लेगी कब्जा। नवाब पटौदी की संपत्ति से हटा कोर्ट का स्टे। जल्द प्रशासन लेगा कब्जा। धार में संस्कृति विभाग मध्य प्रदेश शासन का प्रेरणा उत्सव कार्यक्रम बना मजाक। प्रचार प्रसार के अभाव में कुर्सियां रही खाली। कलाकारों की संख्या मौजूद लोगों से ज्यादा रही। भिंड में महिला से तहसील कार्यालय में हुई अभद्रता। बाबू ने जड़ा महिला को थप्पड़। एसडीएम लिया मामले का संज्ञान। ग्वालियर में प्रेमी जोड़े को हाईकोर्ट से मिली राहत। हाईकोर्ट ने प्रेमी जोड़े को सुरक्षा देने के लिए निर्देश दिए हैं। प्रेमी जोड़े ने परिजनों से जान को बताया था खतरा। भोपाल के 20 इलाकों में आज बिजली गुल रही। विद्युत मेंटेनेंस के नाम पर आपूर्ति बंद रही। करीब 6 घंटे तक बिजली बंद रही। ग्वालियर में तहसीलदार शत्रुघ्न सिंह पर दुष्कर्म का मामला दर्ज किया गया है। दुष्कर्म का आरोपी तहसीलदार पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। पीड़ित महिला ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है। गरियाबंद नक्सली मुठभेड़ में जवानों को बड़ी सफलता मिली है। 14 नक्सलियों के शव बरामद किए गए हैं। सुरक्षा बलों ने एंटी नक्सल ऑपरेशन को अंजाम दिया। गरियाबंद में सफल रहा एंटी नक्सल ऑपरेशन। जवानों ने 14 नक्सलियों के शव बरामद किए। नक्सलियों के शव को जिला मुख्यालय लाया गया। गरियाबंद में नक्सल ऑपरेशन पर आईजी अमरेश मिश्रा ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस। मुठभेड़ पर दी जानकारी। कहा 14 नक्सलियों के शव बरामद हुए हैं। जंगल में अभी भी मुठभेड़ जारी है। रायपुर आईजी अमरेश मिश्रा ने किया बड़ा खुलासा। जवानों ने नक्सलियों के मंसूबों पर पानी फेरा है। नक्सली पंचायत चुनाव को प्रभावित करना चाहते थे।
मुठभेड़ में गरियाबंद डीआरजी ओडिशा के एसओजी ने चलाया था ऑपरेशन। कोरबा की 207 बटालियन और सीआरपीएफ के जवान भी थे शामिल। 60 की संख्या में मौजूद थे नक्सली। चारों ओर से सुरक्षा जवानों ने नक्सलियों को घेरा था। गरियाबंद मुठभेड़ में 1 करोड़ का इनामी नक्सली भी हुआ है ढेर। 44 घंटे से ज्यादा से ऑपरेशन जारी। गरियाबंद में घायल एसओजी के जवान को एयरलिफ्ट कराया गया। मुठभेड़ के दौरान पैर में लगी थी गोली। खुफिया इनपुट के आधार पर हुई कार्रवाई। भारी मात्रा में हथियार और गोला बारूद बरामद किया गया। गरियाबंद में जवानों को बड़ी सफलता मिली है। केंद्रीय गृह मंत्री ने जवानों को बधाई दी। नक्सली मुठभेड़ में जवानों को बड़ी सफलता मिली है। सीएम विष्णुदेव साय ने जवानों की सराहना की है। सीएम ने एक्स पर पोस्ट कर हौसला बढ़ाया है। गरियाबंद मुठभेड़ में जवानों को मिली सफलता पर डिप्टी सीएम अरुण साव ने जवानों को बधाई दी। कहा, प्रदेश के विकास के लिए नक्सलवाद को खत्म करना जरूरी है। गरियाबंद में नक्सलियों के खिलाफ हुई मुठभेड़ को लेकर डिप्टी सीएम विजय शर्मा का बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ में 2026 तक नक्सलवाद पूरी तरह से समाप्त हो जाएगा। गरियाबंद नक्सली मुठभेड़ को लेकर पीसीसी चीफ दीपक बैज का बयान सामने आया। उन्होंने जवानों को बधाई दी। रायपुर में नक्सलियों के खिलाफ विष्णु सरकार का बड़ा अभियान। विष्णुदेव सरकार में 1 साल में 260 से ज्यादा नक्सली मारे गए। एमसीबी में नगरीय निकाय चुनाव को लेकर बीजेपी की बैठक हुई। जिला अध्यक्ष चांपा देवी पावले, स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल मौजूद रहे। पेंड्रा में कुपोषण और खून की कमी से होने वाली बीमारियों से बचाव के लिए शिशु संरक्षण केंद्र का कलेक्टर ने शुभारंभ किया। कलेक्टर लीना कमलेश मंडावी ने जिला चिकित्सालय से बच्चों को दवाई पिलाकर शुभारंभ किया। राजनांदगांव में दिव्यांग जनों ने प्रदर्शन किया है। 6 सूत्रीय मांगों को लेकर यह प्रदर्शन किया गया। चुनाव बहिष्कार की चेतावनी दी। डिप्टी सीएम अरुण साव ने कांग्रेस पर कसा तंज। कहा, अधिकांश निकायों में कांग्रेस के अध्यक्ष और महापौर रहे हैं, तब भी बीजेपी सरकार ने निकायों की राशि जारी करने का काम किया था। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान का रायपुर दौरा। केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल भी उनके साथ रहे हैं। सांसद ब्रजमोहन अग्रवाल के पुत्र के शादी समारोह में हुए शामिल। कांकेर में खंड शिक्षा कार्यालय के 2 महिला लिपिक हुए निलंबित। पेंशन केस बनाने के बदले मांगी गई थी रिश्वत। रायपुर में सभी निर्वाचनों में मताधिकार का प्रयोग करने के लिए दिलाई गई शपथ। शनिवार को अवकाश वाले दिन कार्यालयों में 24 जनवरी को दिलाई जाएगी शपथ। रायपुर कोर्ट में पेश हुए पूर्व मंत्री कवासी लखमा। कोर्ट ने 14 दिन की न्यायिक रिमांड पर भेजा जेल। 4 फरवरी तक न्यायिक रिमांड पर रहेंगे लखमा। गरियाबंद में सुरक्षा बलों का बहुत बड़ा ऑपरेशन। छत्तीसगढ़ और ओडिशा के ज्वाइंट ऑपरेशन में 10 टीमें शामिल थी। ओडिशा से 3 टीम और छत्तीसगढ़ से 2 टीम शामिल थी। सूरजपुर में जब्त किया गया 15 किलो गांजा। गांजे के साथ एक आरोपी गिरफ्तार किया गया। जयनगर पुलिस ने कार्रवाई की। पेंड्रा में कलेक्टर के निर्देश पर कंपोजिट बिल्डिंग का औचक निरीक्षण किया गया। कई सरकारी अधिकारी और कर्मचारी नदारद रहे। बालोदा बाजार में ऑनलाइन गेमिंग जैसी आपराधिक गतिविधियों के लिए बैंक खाता उपलब्ध कराकर धोखाधड़ी करने वाली गैंग का खुलासा किया गया है। पुलिस ने 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। रायपुर पहुंचे उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़। उपराष्ट्रपति का स्वागत करने के लिए कई नेता एयरपोर्ट पहुंचे। केशकाल में बैंक की अव्यवस्था पर फूटा किसानों का गुस्सा। जिला सहकारी बैंक में अव्यवस्था से नाराज है किसान। किसानों ने नेशनल हाईवे पर प्रदर्शन किया। कोरबा में हसदेव नदी में मिले मानव शरीर के टुकड़े। मौके पर पहुंची पुलिस और फोरेंसिक टीम। मृतक की पहचान अभी तक नहीं हुई। गरियाबंद में नक्सलियों और जवानों के बीच मुठभेड़ हुई। 14 नक्सलियों को ढेर किया गया। सीएम विष्णुदेव साय ने जवानों को बधाई दी। भिलाई में पेड़ पर लटका मिला ज्ञात युवक का शव। संदिग्ध अवस्था में मिला युवक का शव। मामले की जांच कर रही है पुलिस। एमसीबी जिले के नगरीय निकाय चुनाव को लेकर बीजेपी की बैठक। विधायक रेणुका सिंह के साथ जिले भर के बड़े नेता मौजूद रहे। रायपुर में पूर्व सीएम भूपेश बघेल ने पंचायत मंत्री विजय शर्मा को लिखा पत्र। निर्माणाधीन पीएम आवास को तोड़ने के विषय में लिखा गया पत्र। भूपेश बघेल ने लिखा, पुलिस बल बुलाकर जबरदस्ती तोड़े गए पीएम आवास। कवर्धा में बैगा जनजाति के व्यक्ति की रहस्यमयी गुमशुदगी का मामला सामने आया है। जंगल से बरामद हुआ है व्यक्ति का शव। 10 जनवरी की रात को हुआ था लापता। रायपुर में नगरीय निकाय चुनाव की तैयारी में जुटी बीजेपी ने नैरेटिव और कंटेंट टीम की घोषणा की है। छत्तीसगढ़ में निकाय और पंचायत चुनाव के लिए नामांकन प्रक्रिया कल से शुरू होगी। 28 जनवरी तक चलेगी नामांकन प्रक्रिया। नगरीय निकाय चुनाव की घोषणा के बाद जांजगीर के कलेक्ट्रेट ने निर्वाचन आयोग से प्रेस वार्ता की। जिला निर्वाचन अधिकारी ने नगरीय पंचायत चुनाव की जानकारी दी। बालोद में नगरीय निकाय और पंचायत चुनाव को लेकर प्रशासन तैयार है। ईवीएम मशीन से कराए जाएंगे नगरीय निकाय चुनाव। पंचायत चुनाव के लिए बैलेट पेपर का सहारा लिया जाएगा।